हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। हाँ, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है। आमीन। मैं 3 सप्ताह से आपके बीच में नहीं था, बहुत मिस किया मैंने आपको। पर मैं जगह जगह कई दूर शहरों में था और कुछ इमरजेंसीज थी, उसको मुझे निपटाना था। एंड प्रभु को महिमा मिले, वो हर जगह पर अपनी गवाहियाँ छोड़ता है। हालेलुया। हम कई दिन से बोल रहे थे कि हम डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करेंगे, राइट? आज हम उसको आरंभ करते हैं। हालेलुया। आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार के कर्ज में क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार की दुविधा में क्यों ना हो, परमेश्वर और उसका वचन हमें डिलीवर करता है। सो आज से हम कन्फेशन चेंज कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरे परिवार का प्रभु है, यीशु मसीह मेरे बच्चों का, यीशु मसीह मेरे व्यवसाय का प्रभु है, व्यवसाय, यीशु मसीह मेरे बच्चों की सफलता का प्रभु है, यीशु मसीह मेरे विश्वास का प्रभु है। आमीन। जब आपने उसे प्रभुता दे दी है तो मिरेकल होने दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। उसने कहा जो विश्वास करे, और कम ऑन चर्च, जो विश्वास करे, 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 मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं उसकी महिमा को देखूंगा। जो विश्वास करे, 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 मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। चेक कीजिए अपने माइंड को। उसने कहा जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जो विश्वास करे। कम ऑन चर्च, आर यू विद मी? अगर आप उसके साथ हो लें, वो आपके साथ हो लेगा। हालेलुया। उसने कहा जो मेरे निकट आएगा मैं उसके निकट आऊंगा, जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। पर मैं चाहता हूं कि शुरुआत कहां से होती है। देखिए, उसने कहा जो विश्वास करें, अपने आप से बोलिए, अपने माइंड से बोलिए, अपने स्पिरिट से बोलिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो एक्टिव एक्शन में आएगा। यस और नॉट? जो विश्वास करें, जो विश्वास करें, और विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, जो विश्वास करें। वर्ड के साथ रहिए, थोड़ी देर रहिए मेरे साथ। हाँ, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं बंद कर दीजिए, मेरे को प्रार्थना नहीं कराना। मैं आपको मैं जो कहना चाह रहा हूं वहां आ जाइए। आमीन, हालेलुया। पर आप माइंड में नहीं है, आप स्पिरिट में नहीं है। डिलीवरेंस को आप सेकंड्स में होते हुए देख सकते हैं,
क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी है। हम क्या बोल रहे हैं? मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। लिखा है यीशु ने वचन को बोला और अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। यीशु ने वचन को बोला और दुष्ट आत्माओं को कब? मत्ती 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 8 अध्याय 16 पद। कई लोग यहां पर बैठे हैं जो अपने इमेजिनेशंस में बीमार हैं। आपकी सोच कुछ और है, आप देखना कुछ और चाहते हो। 8:16 मत्ती 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। क्या किया उसने? ओ माय 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 माय, मैं चंगाई के बारे में। उसने क्या किया? उसने आपने उसे ध्यान नहीं दिया। लिसन वेरी केयरफुली, बाइबल में मत देखिए, सुनिए, पढ़ बेटा। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। हम क्या कर रहे थे? जो विश्वास करे, जो विश्वास करे। ओ माय गॉड, आर यू नॉट हियर? आप यहां नहीं हैं, आप यहां नहीं हैं। अगर आप होते तो जंप करते थे। अगर आप किचन में तो बाहर आ जाओ। अगर आप सोच रहे दुकान कैसे चलेगी तो बाहर आ जाओ, दुकान अपने आप चलेगी। अगर आप सोच रहे हो कर्जे में तो बाहर आ जाओ, क्योंकि कर्ज अपने आप फेड कर दिया जाएगा। मैं वो बोल रहा हूं जो उसने बोला। लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आत्माओं ने रिस्पॉन्ड किया। आपके बारे में क्या? फिर भी हम बाइबल देख रहे हैं। पूरा सप्ताह बाइबल देखते हैं, घर में बैठते पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पर मैं आपको वहां लाना चाहता हूं जहां मिरेकल है। हालेलुया। जो विश्वास करे, फिर भी नहीं है। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगी। क्या आप विश्वास करते हैं? यस। क्या आप विश्वास करते हैं? आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। आपकी छोटी बेटी कहां है? सबसे छोटी बेटी, उसको गोद में ले लीजिए। जो विश्वास करे, मैं आत्मा को अलाउ कर रहा हूं। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की, यदि आप विश्वास करो तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, जो विश्वास करे, कम ऑन, जो विश्वास करे। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का पुत्र मेरे जीवन में इसलिए आए कि शैतान के कामों को नाश करे। मैं विश्वास करता हूं। मैंने एक बात कही आपसे, अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लीजिए। बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। Something is happening inside of me. Hallelujah. उसे अलाउ करो।
उसे जस्ट काम करने के लिए अनुमति दो, चीजें होते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। लिसन टू वन वर्ड। और 2 लोग हैं चर्च में जिसके लिए प्रोफेटिक वर्ड आ रहा है मुझे। पहला यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय उसका 4 पद। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। कम ऑन चर्च, क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बस सुनो सुनो, जो परमेश्वर से, कम ऑन, इधर इधर देखिए, बाइबल में नहीं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। मुझे चर्च आज अटेंशन में चाहिए, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। बिल्कुल मैं प्रचार नहीं करना चाहता, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मैं ऐसी वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर यजकेल के समय में सूखी हड्डियों ने परमेश्वर के वचन को सुना कि नहीं, क्या हुआ? हड्डियां, ये वही वचन है जो यजकेल ने बोला, यही वही वचन है जो यीशु ने बोला, ये वही वचन है जो हम बोल रहे हैं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। मैं किससे जन्मा हूं? मैं परमेश्वर से जन्मी हूँ। मैं किससे जन्मा हूं? परमेश्वर से जन्मी। उसने कहा जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो तो जय आपकी है। आप जयवंत हो, आप जय पाने वाले नहीं हो, पर आप जयवंत हो। जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैंने संसार पर जय पाली है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैंने संसार पर जय पाई है। और जिस बात से संसार पर मुझे जय मिली वो मसीह यीशु में मेरा विश्वास है। इसलिए बाइबल कहती है जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, मैं विश्वास करता हूं। आप किससे जन्मे हैं? अगर आप परमेश्वर से जन्मे, आप साधारण लोग नहीं हो सकते। आप ऐसे नहीं हो सकते जिसको शत्रु कहीं भी आकर हरा दे। वो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं है। वो आ ही नहीं सकता क्योंकि लिखा जो विश्वास करे। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए देखने के लिए डिजाइन किया गया हूं। लेकिन हम भूल गए, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो कुछ मिरेकल्स होंगे, चाहे साइन होगा उसका। जो भी कैमरे के पीछे बैठा ध्यान रखना, मैं मुंह करूंगा, सुनो ध्यान से। उसने कहा जो विश्वास करे। क्या आप विश्वास करते हैं? तो परमेश्वर की महिमा आप देखेंगे। मैं प्रार्थनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आपके फेथ का साइन है। अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप मसीह हो, अगर आप यीशु के फॉलोवर हो, तो आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। और अगर बदलाव नहीं है तो आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर खड़े हैं
जहां आप बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। क्योंकि मसीह के एक साइन है, उसने क्या कहा, जो परमेश्वर से जन्मा है। किससे? धन्यवाद हो, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। और उसके जन्मने के लिए ये साइन है कि साइन शैल फॉलो देम, चिन्ह और चमत्कार उनका पीछा करेंगे, उनके संग चलेंगे जो विश्वास करेंगे। लिखा है विश्वास करने वालों में ये, विश्वास करने वालों में ये, वे मेरे नाम से। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके विश्वास का साइन है, आपके विश्वास का साइन है, ये आपके विश्वास की लाइफ स्टाइल है। अगर आप विश्वास करें, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। क्योंकि गरीबी आपका बिजनेस हो नहीं सकता, बेरोजगारी आपका बिजनेस हो नहीं सकता। उसने कहा जो विश्वास करे, 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 जो विश्वास करे। मैं विश्वास करता हूं, 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 मैं विश्वास करता हूं। मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और जिससे संसार पर मुझे जय मिली वो मसीह यीशु में मेरा विश्वास है। हालेलुया। आप कहां हो मुझे नहीं मालूम, कौन सी स्पिरिट के साथ बैठे हो नहीं मालूम। जब तक आप उसके साथ बैठे रहोगे वो आपको पकड़ कर रखेगा। जब यीशु के साथ हो लोगे, लिखा है बंधवा भी लंगड़ा भी चलने लगता है, वरन दौड़ने लगता है। आप यीशु के साथ आ जाइए, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। ओ लिखा, उसने पृथ्वी और आकाश चल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उसने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में चिन्ह, मैं विश्वास करता हूं और मेरे विश्वास का चिन्ह है कि मेरे घर में रोज चिन्ह चमत्कार होंगे, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं और मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। मेरा विश्वास यह है कि मैंने संसार पर जय पाई है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। और लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस आइडेंटिटी को ले लें, ये आइडेंटिटी आपकी पूरे इतिहास को बदल देगी। हाँ, यस, हालेलुया। कितने लोग फील कर रहे हैं उसकी प्रेजेंस यहां पर है? जस्ट बोलना शुरू कीजिए, जस्ट बोलना शुरू कीजिए, मैं विश्वास करता हूं। से लाउडली, उस स्पिरिट के साथ बैठो मत, आत्मा के साथ आ जाओ, उसके आत्मा के साथ आ जाओ। तुम परमेश्वर के कामों को देखने के लिए रेडी रहो। हे 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 हे, मैं विश्वास करता हूं। अपने मुंह को खोलो, बोलो मैं विश्वास करता हूं, मैं महिमा को देखूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। सुनो बाइबल क्या कहते हैं, उसी पद को हम जरा मैसेज ट्रांसलेशन में देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 4 और 5 पद को हमने ध्यान दिया है, उसी पद को हम मैसेज ट्रांसलेशन में देखेंगे। आप बाइबल में आपके मिल ट्रांसलेशन नहीं, मेरी बात को सुनिए, इधर देखिए ध्यान, है ना, इसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये ऐसी की है जो मुझे यहां बैठने के बाद दी गई। मेरा वचन आप देख लीजिए, कहीं दूसरा मेरा वचन रेडी है यहाँ पे, मैंने कुछ भी इस वचन पर मनन नहीं किया है। हालेलुया। जब मैं यहां बैठा था कुछ चीजें
मेरे माइंड में नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे माइंड में, मैं ब्लैंक माइंड से आया था आज। मैंने पूछा सुबह से क्या करूं, मुझे नहीं पता, पर ये वर्ड मेरे अंदर आने लगा, और ये वर्ड आया, मुझे पता है ये रेमा है, ये चेंज करेगा। हालेलुया। लेकिन ये करेगा उसी को जो इसे ले ले, जो इसे ले ले, जो इसे ले ले, उसी को ये चेंज करेगा। हालेलुया। और मैं प्रूव करूंगा बाइबल से कि वो जो वचन को सुनता है और अंडरस्टैंड नहीं करता, उसके अंदर जो कुछ भी बोया जाता है वो चुरा लिया जाता है। आर यू विद मी? सुनिए उस वचन को, फिर से पढ़िए हिंदी में, स्लोली पढ़ेंगे। सुनो, मैं 3 लोगों से यहां बात करने पर हूं, 3 लोगों से परमेश्वर के पर्पस को उनके जीवन पर रिवील करने पर हूं, क्योंकि मुझे यह आत्मा से दिया गया, इसलिए मैं रिवील करूंगा। पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने नहीं लिया तो ये आपके लिए कोई यूज का नहीं है। अगर आपने ले लिया तो आपके लिए ये रेमा है, आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा। जो रेडी रहे वो रेडी रहे। पढ़ो उस पद को। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ओके, ठीक है, मिल गया सबको? ये पढ़ा आपने अभी। पहला पत्रस, हालेलुया, और 1 अध्याय और उसके 23 पद पर हम आ जाएं, क्योंकि मैं आपको बाइबल से दिखाना चाहता हूं, प्रूव करना चाहता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि तुम सुनो ध्यान से। आपने पढ़ा, राइट? आपने सुना, अब सुनिए, पढ़िए मत, उसे सुनिए। पढ़ बेटा, इधर सुनिए उसको, क्योंकि आप सुनेंगे तो अटेंशन, फेथ आएगा। सुनने से अगर आप नकारात्मक बात सुने तो आपके अंदर नकारात्मक विश्वास आएगा। अगर आप चुगली सुने, सॉरी मैं इस वर्ड को रेस्पेक्टली बोलना चाहता हूं, अगर आप किसी की आलोचना करना सुने तो आपके अंदर आलोचना वाला फेथ ही आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनो, आत्मा को सुनो, तो आपके पास वो आएगा जो वचन ने कहा और आत्मा ने कहा है। हालेलुया। जस्ट रीड इट। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, क्योंकि तुमने, किसने? मैंने। तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, हाँ, अविनाशी बीज से, अविनाशी का मतलब है जो कभी भी नाश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसे सृष्टि की कोई भी चीज, ब्रह्मांड की कोई भी चीज, चाहे हेवन की हो चाहे नरक की हो, कोई भी उसे नाश नहीं कर सकता। तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, अविनाशी बीज से। देखो यहां पर वर्ड यूज किया गया बीज, क्योंकि बीज से ही फसल आती है, राइट? हेलो, बीज से ही फसल आती है। अगर आप देखें, कोई भी इस दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो बिना बीज के पैदा, आप और मैं भी उसी बीज की फसल है। और यहां लिखा है कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से जो कभी भी नाश नहीं हो सको, उस बीज से तुमने नया जन्म पाया है। दैट मीन्स आपका जो नया जन्म हुआ है वो अविनाशी बीज से हुआ है जो कभी नाश नहीं हो सकता। और जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर, कम ऑन चर्च, जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और जिससे संसार पर आपको विजय मिली वो मसीह यीशु में आपका विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोचिए अपने बारे में, आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हो। और जब आप परमेश्वर से जन्मे हो तो आपने संसार पर और उसके वेज पर जय पाई है। देखिए वो क्या बोलता है, मैसेज ट्रांसलेशन में, पहला यूहन्ना
5 अध्याय के जन, every God born person, every God born person, हर एक परमेश्वर से जन्म लेने वाला व्यक्ति, हर एक परमेश्वर से जन्मा व्यक्ति conquers the world's ways, वो संसार के तौर तरीकों पर जय पाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार के तौर तरीकों पर जय पाता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो तो आप पहले से ही जयवंत हो, पहले से ही जयवंत हो, क्योंकि जिस बीज से आप जन्मे हो वो जय का बीज है, वो सुरक्षा का बीज है, वो ऐसा बीज है जो अविनाशी है। वो हर जगह पर अपने मार्ग छोड़ेगा, वो अपने कदमों के मार्ग छोड़ेगा। जब इस पृथ्वी पर यीशु चला तो यीशु कोई और नहीं था, वचन ने देह को धारण कर लिया, उसी बीज ने देह को धारण कर लिया और इस पृथ्वी पर चलने लगा। ये वही वचन है जो आज आपके बीच में चल रहा है ताकि अपने मार्गों को छोड़ दे। इसलिए लिखा, जो विश्वास करे, जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरी धार्मिकता के लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ? अगर ये आपका विश्वास है तो आप अभी जयवंत हो। हालेलुया। इतना ही नहीं, वो क्या कहता है, देखिए इस वर्ड को मैंने अभी जस्ट देखा और बहुत सुंदर लिखा है। मैं उसको इंग्लिश में पहला सेंटेंस पढ़ता हूं, उसके बाद मैं उसको एलिब्रेट करूंगा। द कॉन्करिंग पावर दैट ब्रिंग्स द वर्ल्ड टू इट्स नीज इज आवर फेथ। क्या लिखा है उसमें? वो जयवंत करने वाली सामर्थ जो संसार को घुटनों पर लाती है वो मेरा विश्वास है। हालेलुया। वो सामर्थ जो संसार को घुटनों पर लाती है वो मेरा विश्वास है। हालेलुया। और आप कहते हो कि मेरे घर में इन चीजों की कमी है। सुनो, कमी इसलिए है क्योंकि कमी को आपने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अगर आप कह दे मैं विश्वास करती हूं कि मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे तो प्रयोजन आपके घर में सप्लाई होगा। हालेलुया। प्रयोजन आपके घर में सप्लाई होगा। आप स्ट्रगल कर रहे हो जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, पर उसने तो पहले से ही प्रयोजन करके रखा। उसने कहा जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर, और कर्ज जो है वो संसार का सिस्टम है, आपका नहीं। शायद बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे। और आगे वो कहता है जो व्यक्ति संसार पर जय पाता है उस व्यक्ति का यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास है। ज्यादा नेगेटिव हम बोलते हैं और उसकी फसल हम काटते हैं और फिर रोते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। आपको बुखार आया, आप डॉक्टर के गए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बताओ क्या गवाही है यीशु की? मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, सुनो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राइट, आपको बुखार आया, आप डॉक्टर के गए, सब जाते हैं यार, तुम भी गए, तो इसमें यीशु की महिमा क्या हुई? अगर आपको बुखार आया और आपने कहा मैं विश्वास करती हूं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, अगर आप वहीं चंगे हो गए तो ये उसकी गवाही हो गई। हालेलुया, ये उसकी गवाही हो गई। पर आप डॉक्टर के पास गए, दवाई खा ली, फिर उतर गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर गया।
रात काली थी, बड़ी भयानक थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हिस्ट्री ज्योग्राफी, बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। क्या विश्वास था नहीं पता। ये कौन सी महिमा भाई, ये कौन सी महिमा है? चेंज योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, अपने प्रकट करने के, अपने उसकी जीवन की गवाही देने के सिद्धांत को चेंज कर लो। उसने कहा जो विश्वास करे, जो विश्वास करे। अगर बुखार के समय भी आप विश्वास करो तो हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आप उसी विश्वास से बुखार के ऊपर जयवंत होते हो। हालेलुया, क्योंकि आप बुखार पर भी उसी विश्वास से जयवंत होते हो। जब आप कहते हो मैं विश्वास करती हूं और मैं विश्वास करती हूं कि मैं अच्छी हूं, बुखार मेरे पास आ सकता है पर रुक नहीं सकता, क्योंकि लिखा है जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हथियार मेरे विरुद्ध बन सकते पर एक भी सफल नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है। और मैं विश्वास करता हूं मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। आप कहते हैं विश्वास है, नो, आप विश्वास के स्तर को चेंज करें। आप सबकी गवाहियां अच्छी है, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर बुखार आया, डॉक्टर ने तो पैसे ले लिए ना, लिए कि नहीं लिए, लिए कि नहीं लिए, लिए कि नहीं लिए, लिए कि नहीं, उसने पैसे ले लिए, आपकी जेब तो काट ली ना। आओ उसके हॉस्पिटल को बंद कर दें। आप किससे जन्मे हो? इधर देखो मेरी तरफ, कोई भी बाइबल में नहीं देखेगा। चश्मे लगाने वाले सब इधर देखे, तुम्हारे चश्मे उतरो ना, चश्मे उतारो। जो देखो किसने कहा आप किससे जन्मे, आप किससे जन्मे और आप किस पर जयवंत हैं? तो जन्मे हैं कि नहीं? अगर जन्मे हैं तो जयवंत हैं कि नहीं? फिनिश। लेकिन ये अंदर नहीं गया, क्योंकि अंदर जाता तो उन जड़ों को उखाड़ ले आता था जो ऑलरेडी प्लांटेड की गई है। देखो दो बातें ध्यान रखना, किसी को डर लगता है यहां पर, किसी को डर 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 डरता हूं, हाँ डरते हो आप, ठीक है। एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, एक वर्ड, सुबह दोपहर शाम। डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, सुबह दोपहर शाम। ये गोली आपको इतना आराम देगी कि जितने भी गोले हैं सबको खत्म कर देगी। यस यस, एक गोला, कितना गोला, पर एक गोली छोटी सी दे रहा हूं, ठीक है क्या? मत डर, मैं प्रॉमिस है, मत डर, मैं तेरे, मत डर, इधर उधर मत थाक। आपको तो मालूम है ये, फिर आपने बोला क्यों नहीं? आपको तो मालूम है ये। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, पर अगर डर पर जयवंत होना है तो उस बीज का इस्तेमाल करो, उस वचन का इस्तेमाल करो जो तुम्हें जयवंत करता है। हालेलुया। अगर आपके घर में कमी घटी है, हो सकता है आ जाएं और वहां खड़े हो जाओ और बोलना वचन तो ये कहता है और सर्कमस्टांसेस ये कह रहे हैं, परिस्थिति बोल रही है कि मेरे पास धन की कमी है, पर परमेश्वर का वचन बोलता है तू मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित है। मैं किस पर बिलीव करूं, उस पर या इस पर? कम ऑन चर्च, किस पर? कौन काम करेगा? तो आप तो बोले बस 100 रुपया है, काम कितने का? 1000 का। 100 रुपया। आपकी जेब आपको लिमिटेड कर देती है,
आपके पैसे का साइज जो है आपको लिमिटेड कर देता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो उसने क्या कहा। यीशु मसीह स्टेटमेंट कहता है पौलुस के द्वारा, राइट। और ये दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद। जल्दी से पढ़िए, कोई एक व्यक्ति पढ़े। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? पाटिल परिवार ना, पाटिल परिवार, जताणाम पाटिल परिवार पहचानते आप उनको? नहीं पहचानना। भी घर बना रहे हैं, वो आधा बन गया, जो पैसा था वो भी। सुनना, मैं पाटिल परिवार को टारगेट नहीं कर रहा हूं, हाँ सुनना, ठीक है भैया, ठीक है? सुन रहे हैं कि नहीं? हो कि नहीं हो? बंद करायचंय का? चलायचं? बराबर, ठीक है। अब उनका पैसा हो गया खत्म, ऊपर में कुछ नहीं है। एक हॉल बनाया उन्होंने, एक किचन बनाई, एक बाथरूम बनाया। उस हॉल में 4-5 बच्चे हैं, तो सबके सब एक ही जगह सोंगे। अब चिंता हो गई कि इसका प्लास्टर कैसे होगा। चिंता वाजिब है? वाजिब है? सही है गलत है? चिंता होना वाजिब है, क्योंकि दिख रहा है, और जो दिखता है वही, हाँ आपको पता है, आपको पता है, जो दिखता है वही। बट बाइबल कहती है फेथ स्पीक्स, विश्वास जो है बोलता है। हाय, अभी आपको क्या बोलना है? विश्वास बोलना है आपको, राइट? क्योंकि लिखा है जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, जो विश्वास करे। मैं विश्वास करती हूं कि इसकी छत पूरी हो गई है। मैं विश्वास करती हूं इसका प्लास्टर हो गया है। मैं विश्वास करती हूं मेरे बच्चों के मुताबिक पूरे हॉल बन गए। मैं विश्वास करती हूं कि मेरे रूम में एक एक बढ़िया चीज लगी हुई है। मैं निकलते बढ़ते वही दिख रहा है, कुछ बदला नहीं, तो विश्वास भी डाउन। हालेलुया। विश्वास पहाड़ों के सब। जब मूसा लाल समुद्र के किनारे खड़ा था और वो भी दुआ करने लगा, तो परमेश्वर ने उसे दुआ करने से मना कर दिया। बोलता है ये दुआ का समय, ये एक्शन का समय है, ये मार्च करने का समय है, ये फेथ में आगे बढ़ने का समय है। ये समय नहीं है कि तू मेरी दुआई दे, ये समय जो कुछ तेरे हाथ में है उसका इस्तेमाल कर। हालेलुया। जो विश्वास करे, मैं विश्वास करती हूं कि मेरा प्रयोजन कंप्लीट हो गया है। मैं अगर पाटिल परिवार बोलने लगे, पाटिल परिवार, पूरे गांव के पाटिल परिवार, पाटिल परिवार, अपने जॉब के ऊपर निर्भर मत रहो। तुम्हारे जॉब के ऊपर निर्भर मत रहो, क्योंकि जॉब तुम्हारा सर्वाइवल नहीं है, यीशु तुम्हारा सर्वाइवल है। क्योंकि लिखा है संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो क्या मैं वो बोलूं कि मैंने पाटिल परिवार का, बोले दादा हमारा ही नाम ले लिए, आपका नाम क्यों लिया गया उसका रीजन है, ठीक है? ध्यान से सुनना। आपकी छोटी बेटी को, सबसे छोटी बेटी को जिसको निकम्मा जान लिया गया, आपकी छोटी बेटी को परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए ऊपर लेकर जा रहा है। और ऐसी सैलरी उसके पास आएगी जो आपने सोची नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके अगर वो परमेश्वर के काम को करने लगे, वो हजारों में पहचानी जाएगी।
मैंने क्यों पाटिल परिवार का नाम लिया है? ये तुम्हारी लियाकत नहीं, ये तुम्हारी ताकत नहीं, पर जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अगर अंजलि विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे हाइट पर खड़ा किया है, आज से ही उसके प्रमोशन के दिन उसके पास चल कर आएंगे। जिस जॉब को वो खोज रही है, जॉब उसके पास चल कर आएगा। मैं कहता हूं यदि वो विश्वास करे, वो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पर आप कहते हो मेरी गरीबी ये दूर करेगी, वो तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए नहीं, वो परमेश्वर का काम करने के लिए तुम्हारी गरीबी ऑलरेडी यीशु मसीह ने दूर कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसे पकड़ लूं, मैं विश्वास करती हूं और मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगी। मैं विश्वास करती हूं और मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगी। क्या विश्वास करते हैं? बड़े बड़े बिजनेस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप बड़े बिजनेस के लिए विश्वास करते ही नहीं हो। उसने कहा जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, जो विश्वास करे। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूं।